हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देन हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 4 का सेकंड पार्ट देख रहे हो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो आइए यहाँ देख रहे हो आप a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की क्या है -1 और c1 की क्या है वैल्यू 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू है 3 एंड B2 की वैल्यू क्या है -3 एंड C2 की वैल्यू 16। तो रेशियो फाइंड कर लेंगे हम। रेशियो A1 अपॉन में A2। A1 की वैल्यू क्या है 1 और A2 की क्या है 3। क्या आ गया 1/3। तो फाइंड करेंगे B1 अपॉन में B2। तो B1 की वैल्यू आप देख रहे हो -1 और B2 की वैल्यू देख रहे हो -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/3। सिमिलरली C1 अपॉन में C2 फाइंड करेंगे तो क्या देख रहे हो C1 है हमारा 8 एंड C2 क्या है 16। 8 बन जाए 8 टू जा 16। तो हमने ऑब्जर्व किया आफ्टर कंपेरिजन के बाद। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग द रेशियोज वी फाइंड, हमने क्या पाया, ये पाया A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो ये कंडीशन हमारी क्या थी, ये कंडीशन थी हमारी पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। पैरेलल की कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम जानते हैं अगर पैरेलल होता है इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पे उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मूव ऑन करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड आप देख रहे हो क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, या -6 लिख रहे हो या इक्वल्स टू 6 लिख लो। ठीक है, इक्वल्स 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या देख रहे हैं A1 क्या है 2, B1 है 1 एंड C1 है -6। सिमिलरली A2 क्या है यहाँ पे 4 एंड B2 क्या है -2 एंड C2 क्या है -4। ठीक है, तो रेशियोज फाइंड कर लेंगे। A1 अपॉन में A2। A1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन में 2। ठीक है, सिमिलरली B1 अपॉन में B2 फाइंड करेंगे। तो B2 की वैल्यू क्या है 1 एंड B1 की 1 एंड B2 की -2। C1 अपॉन में C2 क्या है -6 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 2 2 जा 4, 3 अपॉन में। देख रहे हो आप यहाँ पे कंपेरिजन के बाद आफ्टर कंपेयरिंग रेशियो वी फाइंड, क्या पाया हमने कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। यहाँ 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, लाइंस क्या होगी, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और
क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसको हम फाइंड करेंगे किस मेथड से, बोल रहा है क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से। तो आइए ग्राफ के लिए हम टेबल रेडी करते हैं। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन के लिए टेबल एक्स एंड वाई, और ये हो गई सेकंड टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो पहली इक्वेशन यहाँ क्या है, देख रहे हो, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स को राइट साइड भेज देंगे तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसी में भी इस तरीके से 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 को हमने राइट साइड ले लिया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, तो इक्वल टू क्या आएगा 4। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस टेबल को फिल करेंगे। फिर फिल करने के बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, मान लिया x की वैल्यू 1 पुट कर लें इसमें। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। यहाँ से देख पा रहे हो, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, तो y की क्या मिली हमें, 4। ठीक है, सिमिलरली एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू मान लो 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो 2 टू जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4। तो y की वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 2। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की भी आ गई 2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए हम करेंगे वैल्यू पुट। ठीक है, तो इसमें मान लो y की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पुट वैल्यू करेंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो क्या दे रहे हो, 4x इक्वल टू 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, x इक्वल टू 8 अपॉन में 4, 4 टू जा 2 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की क्या आ गई, 2। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू पुट कर लो 4। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। तो 4x माइनस 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 4। तो 4x इक्वल्स टू 4 प्लस, इसको राइट साइड ले लेंगे, 8 को प्लस में हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई, 8 और 4 12। तो यहाँ से देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन में 4, 4 3 जा 12। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, x की वैल्यू 3 आ गई। कब, जब y की वैल्यू 4 पुट की तो x की क्या आ गई, 3। हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये देख रहे हो एक्स एक्सिस माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई। तो हमारे पास देख रहे हो नेगेटिव हमारी टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, ऑल पॉजिटिव हैं, तो हमने पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब हमें टेबल को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। अगर अब ग्राफ पेपर है तो उस पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल फर्स्ट को इक्वेशन यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 4। एक्स हमारा एक्सिस ये है तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 4, वाई की 4। तो कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ एक्स की 1 और वाई की 4, यानी कि 1 एंड 4 पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट कर दिए। ठीक है, दूसरा है इस टेबल में 2, वाई की भी 2 और एक्स की भी 2। ठीक है, तो वाई एंड एक्स, x2 और y2। ठीक है, इस तरीके से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2, 2। ठीक है,
तो इससे हम लाइन खींच लेंगे इन दोनों पॉइंटों से। देखिए तो हमारी ये लाइन आ गई इस तरह, ये लाइन आ गई। कौन सी लाइन है ये? फर्स्ट वाली 2x, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, अब सेकंड टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड टेबल में आप देख रहे हो x की वैल्यू 2 और y की 2, तो x की 2 और y की 2 ये पॉइंट हमारे यहीं आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है x की 3 और y की 4। ठीक है, x की 3 और y की 4 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ आ जाएगा x की 3 y की 4। तो अब दूसरी लाइन के लिए कौन से पॉइंट है? ये दोनों। तो इन दोनों पॉइंटों से होते हुए ये 3, 4 है ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है? हमारी सेकंड वाली 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे अब कॉमन पॉइंट्स कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, x की वैल्यू 2 एंड y की। तो हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक जो है क्या होगा, x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 2। ठीक है, हमने ग्राफिकली ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो अब देख रहे हो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ना ये सेकंड पार्ट अच्छे से। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम सॉल्व कर चुके, तो फोर्थ पार्ट पाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा, देख रहे हो आप, ये देखिए 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप a1 की वैल्यू 2 एंड b1 की -2 एंड c1 की -2। सिमिलरली a2 की वैल्यू 4, b2 की -4, c2 की वैल्यू -5। ठीक है, तो कंपेरिजन करेंगे रेशियोज़ का a1 अपॉन में a2। तो a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4, तो क्या जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। सिमिलरली है b1 अपॉन में b2। तो b1 की वैल्यू क्या देख रहे हो -2 और b2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो b1 एंड b2 क्या आया 1/2। सिमिलरली c1 अपॉन में c2। तो क्या देख रहे हो, c क्या है हमारा -2 और c2 -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन में 5। तो हमने कंपैरिजन से चेक किया हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है। देखिए आफ्टर कंपेयरिंग ratios we find, क्या फाइंड किया हमने, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और ऐसी कंडीशन हमारे पास कब होती है, जब लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल होती है कंडीशन, तो क्या लाइंस आर पैरेलल होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन फोर्थ आपके कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।